हरिओम। हरिओम स्माइल से मैं मोनिका सिंघल आपको बहुत सारे मैजिक सिखाना चाहती हूँ और जीते जी एकदम नया जीवन, वो जीवन जहाँ पर कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन, कोई पैसे की कमी, कोई रिलेशंस में खराबी, कुछ भी ना हो। और हरिओम स्माइल्स ने ये किया है अनगिनत लोगों के साथ और अब आपकी बारी है। तो मैं सबसे पहले बताऊं, मेरा नाम जैसे कि मैंने बताया मोनिका सिंघल, बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम दिल्ली और बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन करी और जॉइंट फैमिली से एक जॉइंट फैमिली में एक मैरिड लाइफ। सो अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक एवरीबडी, मतलब ऑर्डिनरी जीवन। हालांकि बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी चीजें जीवन में मिली, लेकिन फिर भी जो जीवन का रेगुलेटर है ना, टेम्परेचर, वो कभी हॉट तो कभी कोल्ड। आज खुश हैं तो कभी दुखी हैं, कभी किसी से शिकायत है तो कभी किसी से प्यार है। और बहुत सारी चीजें ऐसी जीवन में जो बार बार मन को ये बताती थी कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। और ऐसे में हम डे बाय डे ग्रो करते हैं, बट वी स्टार्ट गोइंग थ्रू थिंग्स। और हम सारे काम तो करते हैं बेटर होने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बिटर होते चले जाते हैं। पर जैसे जैसे जीवन में मेडिटेशन आई, साधना आई और उस वीआईपी जने को समझने का और जानने का मौका मिला, जो है ये बॉडी, द मोस्ट यूनिकली डिजाइन गैजेट बाय गॉड। हैरान हो गई मैं जब ये बात रियलाइज हुई कि पूरी दुनिया में जब से ये धरती बनी है और जब तक ये धरती चलेगी, किसी से भी मेरा फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। कब आई ये मेडिटेशन जीवन में? जब जो मेरे सबसे क्लोजेस्ट और जिनको मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, वो एक हेल्थ सिचुएशन से गुजरे। ही वॉज वेरी यंग, ही वॉज वेरी डायनामिक, वेरी एनर्जेटिक, बट अचानक से थोड़े हेल्थ इश्यूज हुए और उन्हें एक आयोटा रिप्लेसमेंट यानी कि एक हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी। हार्ट सर्जरी तो सक्सेसफुल हुई, लेकिन उनकी हेल्थ बहुत सारे चैलेंजेस से घिर गई। उन्हें हेलुसिनेशंस होने लगी और मैं फ्रॉम वन डॉक्टर टू अनदर, टू द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एवरीवेयर, सबके पास गई, लेकिन मेडिकल साइंस में इसका कोई जवाब नहीं था। और वहां से शुरू हुई मेरी स्पिरिचुअल जर्नी। फिर मुझे कहीं से किसी ने गाइड किया कि आप हीलिंग कर सकते हैं, अपने अंदर आपकी इतनी पावर है। बट मुझे विश्वास नहीं हुआ, बिकॉज जैसे मैंने बताया, दिल्ली की गर्ल, बहुत पढ़े लिखे, बहुत घूमे फिरे, और कैसे होता है ना, वी थिंक दैट वी आर सो इंटेलिजेंट, और हमें लगता है अरे साइंस जब कुछ नहीं कर पा रही, मेडिकल साइंस जब कुछ नहीं कर पा रही, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या कर लूंगी। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। जब आपको कुछ समझ नहीं आता ना, तो आप सब कुछ मानने को तैयार हो जाते हो और छोटी सी छोटी चीज प्रैक्टिस करने को तैयार हो जाते हो। तो मुझे किसी ने बताया आंख बंद करके थोड़ा मेडिटेशन करना होगा। एंड फॉर मी टू क्लोज आईज, आंख बंद करना यानी बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारे विचारों ने घेर लेना और लगना कि कैसे करेंगे मेडिटेशन, कैसे होगी ये। लेकिन कब आंखें बंद होनी शुरू हो गई खुद ब खुद, और ऐसी बंद होनी शुरू हुई कि घंटों घंटों पता ही नहीं चलता था। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो मैं समझती थी कि मैं 2 मिनट आंख नहीं बंद कर सकती। पूछिए अपने आप से, आपको भी ये चैलेंज आता होगा। लेकिन जब मैं कनेक्ट हुई अपने साथ, तो पता लगा वो यूनिवर्स जो हमें नजर आता है वो बाहर नहीं, वो हमारे ही भीतर है। और फिर तो टाइम का कुछ पता ही नहीं लगा। 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स आई यूज्ड टू मेडिटेट। एंड देखते ही देखते जीवन में हर चीज बदलने लग गई, और ऐसी बदली कि इवेंचुअली दो आई लॉस्ट माई पेरेंट, पर तब तक मैं अपने इमोशंस पे, अपने डर पे, अपनी चिंता पे, अपनी मोह माया पे बहुत ज्यादा एम्पावर कर चुकी थी। एंड जब मेरे फादर पास अवे हुए, तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी कि वो अपनी सोल जर्नी पे आगे निकले हैं। अब हम रोएंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे,
एंड एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि मैं तो बहुत इमोशनल जना थी। मैं तो मूवी भी देखती थी इमोशनल तो रोती थी। अगर कोई भी बात फ्यूचर के डर में, कभी पास्ट के पछतावे में, ये मेरा फेवरेट पास टाइम था। और हमेशा डर, चिंता, कहीं कोई बुरा ना कह दे, कोई मुझे गलत ना समझ ले, इन सब में ही लाइफ बीतती थी। उससे होता क्या था, कभी मौसम बदल रहा है तो जुकाम खांसी, और उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, भाई मौसम बदल रहा है ये तो होना ही है। कोई वायरस फैला तो बुखार, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो थकान और सिर दर्द, और बीमार होना, गुस्सा आना, डिप्रेशन हो जाना या टेंशन होना, ये लगता था दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। हम ह्यूमन बीइंग हैं, ये तो होगा ही जीवन में। और जैसे जो मैंने आपको बताया, जब मेरे फादर पास अवे हुए, आई आस्क्ड एवरीबॉडी, कोई रोएगा नहीं। तब तक ये अवेकनिंग आ गई थी, वो आंखें बंद हो के यूनिवर्स अपना राज खुलने लग गया था शिव रूप में। और ऐसे शिवा आए, ऐसे उन्होंने हर चीज जीवन में पढ़ाई कि ये जीवन इज जस्ट अ स्टोरी, लाइक अ पपेट, लाइक अ ड्रामा। इट्स अ ड्रामा। आपका इस जीवन में अभी ये रोल है। और ये ट्रांसफॉर्मेशंस इतने ब्यूटीफुल हुए कि सब लोग मुझे पूछने लग गए, क्या बात, अब तुम हमेशा खुश रहती हो, क्या बात, अब तुम बीमार नहीं पड़ती, अब तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा धीरज आ गया है, चेहरे पे हर वक्त स्माइल बनी रहती है, व्हाट डू यू डू, इवन वी वांट टू लर्न। आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि मैं क्या सिखाऊंगी, बट देन आई टोल्ड देम आई मेडिटेट। और उन्होंने बोला हमसे तो नहीं होती मेडिटेशन। मैंने बताया अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो कर ही सकते हैं। तो घर पे कुछ फ्रेंड्स ने आना शुरू किया और उन्होंने धीरे धीरे सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड, इसको एक्सपीरियंस किया। जब आना शुरू किया और सीखा हरिओम स्माइल्स की जर्नी को, समझा कि कैसे हमारा ये ह्यूमन गैजेट अनलिमिटेड पावर से भरा हुआ है, बिकॉज वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। आपको भी हैरानी होगी, हम एक शरीर नहीं है, हम 36 ट्रिलियन सेल से बने हैं और उससे भी कहीं ज्यादा, यानी कि 36 लाख करोड़, यानी 36 lakh crores of cells are in our body and they are vibrating at a particular frequency. It's like a community. और इसका एक हेड कमांडर है, हमारी थॉट्स, हमारा विचार। और जो वो थॉट, वो मिड ब्रेन बोलता है, सारे के सारे सेल्स वही चीज बनाने में लग जाते हैं। तो धीरे धीरे ये जर्नी कैसे आगे बढ़ी, सब लोग बीमारियों से हील होने लग गए। कितनों ने बोला अरे हमें तो 20 साल से माइग्रेन था और अब तो एकदम गायब हो गया, क्योंकि उन्हें उनकी बॉडी से दोस्ती करनी सिखाया कि आपकी बॉडी चुपचाप आपकी हर बात सुनती है। आप बोलते हैं मैं बीमार हूं तो वो बुखार ज्यादा बढ़ा कर देती है। आप बोलते हैं मेरे तो पेट में दर्द है तो वो पेट दर्द बढ़ा देती है। हरिओम स्माइल्स में हम कैसे करते हैं, अगर किसी को पेट दर्द हो तो हम उससे बोलते हैं बोलो मेरा तो सिर भी ठीक है, मेरे तो हाथ भी ठीक है, मेरे तो पैर भी ठीक है, बस थोड़ा सा पेट में दर्द है। यानी कि आपने प्रॉब्लम को मैग्नीफाई नहीं किया, आपने तो प्रॉब्लम को श्रिंक कर दिया, क्योंकि वो प्रॉब्लम थी ही नहीं, दैट वाज अ सिचुएशन। आपका स्टमक एक छोटा सा अलार्म बजा रहा था कि अंदर कुछ गड़बड़ है और उसने अपना हीलिंग प्रोसेस ठीक कर दिया था। ये जो एक सवाल मैं सबसे पूछती हूँ, वी हैव रिप्ड द अर्थ अपार्ट, पूरी धरती को छील दिया एक खुशी को पाने के लिए। तो सच बताइए, खुशी बढ़ी है या कम हुई है? सब लोग बोलते हैं दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर रही है, बहुत सारे कंफर्ट बढ़ गए हैं, बहुत सारी इंडिपेंडेंस बढ़ गई है। तो इस वजह से तो अगर हमने इतनी तरक्की कर ली तो आपको नहीं लगता डिप्रेशन तो गायब हो जाना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था, टेंशन तो कम हो जानी चाहिए थी? और अगर मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर रही है तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी, हॉस्पिटल्स कम हो जाने चाहिए थे, डॉक्टर्स कम हो जाने चाहिए थे। आप बताइए कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? अगर एक एग्जाम्पल दूं, हम घर में ताला लगाते हैं और घर के बाहर चौकीदार बैठा है, तो चौकीदार के होते हुए क्या चोरी होनी चाहिए? अब बोलेंगे ना चौकीदार है तो चोरी क्यों हुई?
ताला लगा हुआ है, फिर कैसे हमारे पैसे गायब हो गए, कैसे हमारा सामान गायब हो गया। ऐसे ही अगर डॉक्टर्स हैं, अगर मेडिकल साइंस है, तो इस शरीर में रोग नहीं आना चाहिए। और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की इतनी ऊंची पदवी है, उनको भगवान का दर्जा दिया गया है, बट बेचारे डिजीज मैनेजर्स बन के रह गए। हर डॉक्टर सिखा रहा है कि शुगर आ गई, अब पूरे जीवन दवाई खाते रहो। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, अब पूरे जीवन हार्ट की दवाई खाते रहो। बीपी हो गया, पूरे जीवन दवाई खाते रहो। तो ये तो डिजीज फ्री लाइफ नहीं हुई, ये तो डिजीज मैनेज करने का मतलब कोर्सेज हो रहे हैं। यानी कि आज हम कहीं घूमने जाते हैं तो सब लोग सूटकेस में सबसे पहले अपनी दवाई रखते हैं। कपड़े भूल जाएंगे फिर भी चल जाएगा, दवाई नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि उठते ही किसी ने थायराइड की लेनी है, किसी ने बीपी की लेनी है, किसी ने शुगर की लेनी है, कितनी सारी दवाइयां जो आंख खुलते ही लेनी है। आप भी लेते होंगे। पर जब आप हरिओम स्माइल्स में आकर सीखेंगे जीने की कला, फिर आप एक ही गाना गाते रहेंगे। लोग कहते हैं जीवन बड़ा डिफिकल्ट है, हम कहते हैं जीवन तो बहुत ही सेलिब्रेशन है, इजी से इजी चीज है, क्योंकि सब कुछ तो खुद चल रहा है भाई। आप रात को सो जाते हैं, फिर भी आपकी सांसें खुद ब खुद चलती हैं। अभी देखिए, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, फिर भी मेरे इंटरनल ऑर्गन्स, दिल धड़क रहा है, लंग्स अपना काम कर रहे हैं, किडनी अपना काम कर रही है, लिवर अपना काम कर रहा है। कोई भी तो हॉलिडे नहीं मांगता। सब लोग, कोई बोलता है कि ये मेरा क्लोजेस्ट रिलेशन है, कोई बोलता है मेरे बच्चे मेरे फेवरेट हैं, कोई बोलता है मेरे लाइफ पार्टनर, कोई बोलता है माँ बाप। मैं बोलती हूँ ये शरीर हमारा सच्चा जीवन साथी है या नहीं? माँ की कोख में थे तब से दिल ने धड़कना शुरू किया, और जब तक हम इस दुनिया से नहीं जाएंगे ये शरीर दिन रात हमें सेवा देता है। आप कितनी भी महंगी कार ले आए, कितना भी एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव गैजेट एज अ कार, टायर तो घिसेंगे। पर क्या कुदरत ने बनाया है, ये यूनिवर्स ने, एक हायर कॉन्शियसनेस ने हमारी बॉडी को कैसा बनाया है कि बचपन से चलना शुरू किया हमने, क्या हमारे पैर के तलवे घिसे? बताइए, पैर के तलवे घिसे नहीं। ये जो बाल भी नजर आ रहे हैं ना, ये कितने सुंदर लगते हैं, पर ये सिर पे तो सुंदर लगते हैं, यही गिर के खाने में आ जाए तो फिर बिल्कुल बेकार। यानी जब तक जुड़ा है ना सांसों के साथ, जो भी चीज सांसों के साथ जुड़ी है उसकी वैल्यू है। नेल्स पे लोग इतना खर्चा करते हैं, एक्सटेंशंस लगवाते हैं, नेल पेंट लगवाते हैं, वही नेल कट के गिर जाए फिर वो गंदगी कहलाता है। तो अपने शरीर को जानना पड़ेगा, इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 36,000 करोड़ कम्युनिटी का मालिक है। और जो भी हमारा सेंट्रल ब्रेन कहता है, हमारे सारे सेल्स उसका हुक्म मानकर वही करने लग जाते हैं। मजे की बात यह है, हरिओम स्माइल्स में कोई भी आता है, हम उनको बोलते हैं सबसे पहले हाथों की रेखाओं की फोटो खिंचवा लो। तो बोलते हैं क्यों? हम बोलते हैं क्योंकि थोड़े दिन में जब आप मेडिटेशन सीख जाओगे, स्माइल्स के सारे टूल्स सीख जाओगे, तो आप देखोगे आपने रेखाएं बदल ली। यानी यू आर द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ योर लाइफ एंड यू कैन चेंज इट। सो नोबडी इज राइटिंग योर डेस्टिनी। कितने लोग बोलते हैं ना, पता नहीं हमने तो जीवन में किसी का गलत नहीं किया, पर भगवान ने हमारी किस्मत में ये क्यों लिख दिया। भगवान को इतना फ्री ना समझे कि वो हर जने की किस्मत लिखने के लिए बैठा रहेगा। हम अपने भाग्य के विधाता को